क्लास 8th एक्सरसाइज 9.1 मेंसुरेशन का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द शेप ऑफ द टॉप सरफेस ऑफ ए टेबल इज ट्रेपेजियम। फाइंड इट्स एरिया if its parallel sides are 1 meter and 1.2 meter and perpendicular distance between them is 0.8 meter। ये टॉप सरफेस एक टेबल का दिया हुआ है जो ट्रेपेजियम शेप है। ट्रेपेजियम शेप क्या होता है? जिसकी दो पैरेलल साइड्स होती हैं, दो साइड्स पैरेलल होती हैं, इक्वल नहीं होती, पैरेलल होती हैं। इसमें एक परपेंडिकुलर दे रखा है, परपेंडिकुलर यहाँ जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जो 90 डिग्री का एंगल दो साइड में कहीं पे भी बनाएगा वो उसकी हाइट होती है। फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया निकालना है। अगर उसकी पैरेलल साइड्स, एक पैरेलल साइड्स 1 मीटर दे रखी है और एक 1.2 मीटर दे रखी है और हाइट दे रखी है 0.8 मीटर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब हाइट होता है। तो सीधा हम ट्रेपेजियम में सबसे पहले इसको ए मान लेते हैं। ए इक्वल टू 1 मीटर और बी इक्वल टू 1.2 मीटर। और हाइट क्या है? हाइट दे रखा है 0.8। हाइट की जगह में हाइट लिख दिया। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पता होना चाहिए हमें। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एच इंटू ए प्लस बी। अब हमें सब कुछ दे रखा है, हमें इसको सिर्फ पुट करना है और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकाल देना है। तो हाफ रखा हमने सीधा। हाइट कितनी है? 0.8 मीटर इंटू ए प्लस बी कितना हुआ? ए हुआ 1 और बी कितना है? 1.2। ये दोनों के दोनों मिला के मीटर हो गया। अब क्या करना है? हमने हाफ को मल्टीप्लाई कर देना है 0.8 से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 0.8। 1 से मल्टीप्लाई होगा, ऊपर मल्टीप्लाई होता है, और इंटू 1 प्लस 1.2, इन दोनों को प्लस करा तो क्या आ गया? 2.2 आ गया। अब इनको काट देंगे, 2 1 जा 2.1। तो क्या आ गया आंसर? 0.8 इंटू 1.1। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई कैसे होता है? 11 8 जा 88। 11 8 जा 88। तो सीधा सा है। पॉइंट के बाद जितने भी नंबर होंगे, मान लो 8 इंटू पॉइंट के बाद 1, तो ये 2 नंबर पॉइंट के बाद हो गए। तो पॉइंट के बाद 2 ही नंबर आते हैं, तो ये दोनों के दोनों मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? 0.88। तो एरिया क्या आ गया? इसका एरिया क्या आ गया? 0.88। टेबल के सरफेस का एरिया 0.88 आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया है। अब हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे सेकंड क्वेश्चन।